हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वाच्य की परिभाषा, भेद एवं वाच्य परिवर्तन बताएंगे। आशा करते हैं कि इसके बाद आपको वाच्य परिवर्तन करने आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ रहा है, यहाँ उक्त वाक्य में पढ़ने का मुख्य विषय कर्ता सोहन है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। वाच्य के भेद में हम देखते हैं कि हिंदी में वाच्य के मुख्य दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ये आगे चल के हम अकर्तृवाच्य के विषय में भी जानेंगे और देखेंगे कि इसके भी दो उपभेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह से वाच्य के तीन भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए हम कर्तृवाच्य को देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है और कर्म गौण होता है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात कर्ता के लिंग, वचन आदि बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। जैसे सोहन चित्र बना रहा है, यहाँ सकर्मक वाक्य हो जाएगा। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह भी सकर्मक वाक्य हो जाएगा। गीता पुस्तक पढ़ रही है, यह भी सकर्मक वाक्य है, किंतु यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार बदल गई। उक्त दो वाक्य में कर्ता ही मुख्य है, अतः यह कर्तृवाच्य है। तीसरे वाक्य में कर्ता के बदलने पर, अर्थात स्त्रीलिंग होने पर, क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल गई है, अतः कर्तृवाच्य में कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध है। आइए अब हम अकर्तृवाच्य को समझते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य न होकर कर्म मुख्य होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, अर्थात क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह से या के द्वारा जोड़ा जाता है। कर्ता का लोप भी हो सकता है। जैसे छात्रों के द्वारा चित्र बनाए गए, परीक्षा में प्रश्न पत्र बांटे गए, गायें चराई जा रही हैं। उक्त वाक्यों में कर्ता छात्रों के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है। इन वाक्यों में चित्र, प्रश्न पत्र और गायें कर्म है और इनका क्रिया से सीधा संबंध है। वाक्य 2 और 3 में कर्ता का लोप है। आइए अब हम भाववाच्य देखते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया का रूप भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, अर्थात क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। जैसे अब मुझसे नहीं चला जाएगा, सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता, गर्मियों में खूब नहाया जा रहा है, अब खेला जाए। उक्त वाक्यों में कर्म का अभाव है, अतः भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का ही होता है। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है वाच्य परिवर्तन के सामान्य नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता की विभक्ति के स्थान पर से या के द्वारा लगाया जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्मवाच्य में बदलने पर सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। तीसरा, यदि कर्तृवाच्य में कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह लगा है तो कर्मवाच्य में बदलने पर उसे हटा दिया जाता है। चौथा है, मुख्य क्रिया का लिंग, वचन कर्म के अनुसार बदल दिया जाता है। उदाहरण में है छात्रों ने पत्र लिखा, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसी का कर्मवाच्य हो जाएगा छात्रों द्वारा पत्र लिखा गया। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के सामान्य नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से या के द्वारा लगा दिया जाता है। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदला जाता है और उसके साथ धातु के अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में बदल दिया जाता है। जैसे लिखेंगे का लिखा जाएगा, लिखता है का लिखा जाता है, लिख रहा है का लिखा जा रहा है। उदाहरण में मैं नहीं लिखता हूँ, यह कर्तृवाच्य है। इसका भाववाच्य हो जाएगा मुझसे नहीं लिखा जाता है। आइए अब हम भाववाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन देखते हैं। मेरे द्वारा कार्य किया गया है, यह कर्मवाच्य है। इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा मैंने कार्य किया। अब भाववाच्य में है पशुओं द्वारा नहीं खाया गया, इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा पशुओं ने नहीं खाया। फिर कर्मवाच्य का एक वाक्य है छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई, इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा छात्रों ने परीक्षा दी। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं जिसे आप परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है कर्मवाच्य की प्रयोग करने की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। जैसे अधिकार, आदेश और गर्व प्रकट करने में। उदाहरण लेते हैं, उसे माफ़ कर दिया जाए, उसे नौकरी पर रख लिया जाए,
सोमवार को मीटिंग की जाएगी। आगे है असमर्थता बताने में, जैसे अब हमसे पत्र नहीं पढ़ा जाएगा, इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। उसके बाद है कार्यालय, अदालतों, अधिकारियों द्वारा प्रयोग की भाषा, जैसे सभी अध्यापकों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, कुछ कारणों से आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। उसके बाद है जब कर्ता कोई संस्था, सरकार या संस्थान हो, जैसे गायत्री परिवार द्वारा भी विवाह कराए जाते हैं, सभी नियम संस्थान द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं। उसके बाद है जब कर्ता अज्ञात हो या कर्ता को प्रकट न किया जाए, जैसे सूचनार्थ पत्र भेज दिए गए हैं, कविता पाठ भी किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों कर्मवाच्य की इन बारीकियों को समझने से हम इस वाक्य को पहचान सकते हैं। तो आशा है कि आप वाच्य समझ गए होंगे, वाच्य में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसी के साथ आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।